Hello everyone. So in this video lecture we are going to do second session of our chapter which is going on place, है ना। place chapter हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 3 ऑफ मार्केटिंग। इसके अंदर हम लोग सेशन 2 को कंप्लीट करेंगे विच इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। फटाफट से हो जाएगा बच्चों, इजी भी है, स्मॉल भी है और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बच्चों ये बहुत आसान टॉपिक है और हो सकता है आप लोगों को आता है क्योंकि बिजनेस स्टडीज में भी हम लोगों ने पढ़ा है। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लेस हम लोग चैप्टर कर रहे हैं। प्लेस क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। प्लेस is the process of moving goods from producer to the customer, कस्टमर तक गुड्स पहुंचाना फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। तो जो वो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है पूरी, जो रूट होता है जिसके थ्रू प्रोडक्ट हमारा किसके पास जा रहा है, टू द फाइनल कंज्यूमर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं। अब इन सब चीजों में लगता है भाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद जाकर के सामान बेचेगा, है ना, वो सामान बना रहा है तो क्या वो खुद जाकर के बेचेगा, तो मे बी एंड मे नॉट बी। ठीक है, कई बार मैन्युफैक्चरर खुद भी सामान बेचता है लेकिन हर बार नहीं। जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, है ना, जो गुड्स होते हैं पूरे देश भर में, दुनिया भर में बिक रहे हैं, तो क्या मैन्युफैक्चरर खुद जा जाके बेच रहा है, नहीं बेच रहा है। इसके लिए एक प्रॉपर चैनल लगता है, उस चैनल को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कितने तरह के चैनल होते हैं बच्चों, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या होता है, जीरो लेवल। जीरो लेवल मतलब कि सबसे छोटा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये। जो मैन्युफैक्चर होता है ना, वही गुड्स बेचता है किसको, कंज्यूमर को। जैसे कि मान लो मेरा बिजनेस है अचार पापड़ बनाने का, भाई मैं घर पे अचार पापड़ बनाती हूँ और मार्केट में बेच देती हूँ, है ना। तो अभी छोटा सा बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, लेवल उसका थोड़ा छोटा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, घर पे ही अचार पापड़ बना रहे हैं और माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, किटी वगैरह के थ्रू क्या कर रही हूँ, मैं उस प्रोडक्ट को बेच रही हूँ। तो मैं ही मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं ही सेलर हूँ। इस कंडीशन में बीच में कोई इंटरमीडियरीज नहीं है, डायरेक्टली गुड्स इज गोइंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। उस चैनल को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट चैनल। इन जीरो लेवल देयर आर नो इंटरमीडियरीज, इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है, डायरेक्टली गुड्स जो है वो कस्टमर के पास जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट चैनल और डायरेक्ट सेलिंग। इसके अंदर मैन्युफैक्चरर होता है जो गुड्स बनाता है और कंज्यूमर होता है जो गुड्स को यूज करता है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सबसे छोटा होता है। जैसे कि पतंजलि स्टोर जो है, पतंजलि प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेचते हैं, है ना, मतलब कि ज्यादा इंटरमीडियरीज ये लोग बीच में रखते नहीं। इनका प्रॉपर एक स्टोर होता है जिसके थ्रू ये पतंजलि प्रोडक्ट को बेचते हैं। ऑनलाइन सेलिंग, अगर मैंने मान लो ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया तो ऑनलाइन में अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रही हूँ, ऑनलाइन ही शो कर रही हूँ, वहीं से कस्टमर जो है वो डायरेक्टली खरीद रहे हैं, तो वो भी मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्टली कंज्यूमर होता है ना। देखो, एक होते हैं डायरेक्ट चैनल में कौन कौन होता है, कंपनी ओन्ड स्टोर, कंपनी ने खुद ने स्टोर्स खरीद लिए और उन स्टोर्स के थ्रू ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं कंपनी ओन्ड स्टोर। जैसे कि पतंजलि का एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट होता है ऑनलाइन सेलिंग। ऑनलाइन सेलिंग में ऑनलाइन गुड्स हम बेच रहे हैं तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर बेचेगा कस्टमर को, इसमें इंटरमीडियरीज की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा होता है मेल ऑर्डर सेलिंग। मेल ऑर्डर सेलिंग का मतलब क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट जो होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू कस्टमर को पता चलता है, कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करता है और हम उसको पहुंचा देते हैं पोस्ट के थ्रू। डोर टू डोर सेलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं मेल ऑर्डर सेलिंग। तो एमवे प्रोडक्ट्स दे रखा है इन्होंने, डायरेक्टली कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ही इनको बेचते हैं, है ना, बीच में कोई और बंदे नहीं होते। तो ये सब क्या होता है कि जो कंपनी वाले ही खुद ही बेच रहे हैं, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे डायरेक्ट चैनल के अंदर, जिसके अंदर नो होलसेलर, नो रिटेलर, नोबडी इज देयर, है ना। डायरेक्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चरर किसको बेच रहा है, कस्टमर को। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, भाई प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इंटरमीडियरीज बीच में नहीं है तो प्रॉफिट लेने वाले बीच में कोई और है ही नहीं, है ना। आप अपना प्रॉफिट खुद ही रख रहे हो तो प्रॉफिट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। डायरेक्ट कांटेक्ट रहेंगे आपके कस्टमर के साथ, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, भाई कस्टमर को क्या जरूरत लग रही, नीड लग रही है, आपको खुद डायरेक्टली पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि रिटेलर से आपको पूछने की जरूरत है नहीं, होलसेलर से पूछने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली मार्केट में क्या चल रहा है खुद पता कर लो कस्टमर से। बेटर कंट्रोल अच्छा रहेगा प्राइसिंग के ऊपर। एग्जाम्पल, अ फार्मर सेलिंग वेजिटेबल डायरेक्टली इन द लोकल मार्केट, है ना। डायरेक्ट सेलिंग का एग्जाम्पल है कि भैया एक फार्मर है, किसान है, उसने अपने खेत में सब्जियां उगाई और मार्केट में जाके उसको बेच दिया।
ठीक है, तो देयर इज नो इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस। जैसे मैंने अचार पापड़ का एग्जांपल दिया था, है ना, तो इस तरह से जो रहता है वो कौन सा बिजनेस कहलाएगा आपका, डायरेक्ट channel. Now next is indirect channel. In this channel, manufacturer does not sell directly to the consumer. Indirect के अंदर directly sell नहीं कर रहा है, word से clear हो रहा है, indirect है, मतलब बीच में इंटरमीडियरीज है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। अब इनडायरेक्ट जो होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है वन लेवल चैनल। वन लेवल मतलब कि एक इंटरमीडियरी बीच में है ना, ज्यादा लोग बीच में नहीं है, कौन है, एक इंटरमीडियरी बीच में है। जैसे कि एक बंदा है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, उसने किसको बेचा प्रोडक्ट, रिटेलर को, और रिटेलर किसको बेचेगा, कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में यहाँ पे कौन आ गया, रिटेलर आ गया, ओनली वन पर्सन इन बिटवीन, तो वन पर्सन बीच में आया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वन लेवल चैनल। जैसे कि एग्जांपल लिखा है, कार कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी सेल कार्स थ्रू ऑथोराइज्ड डीलर, है ना, मारुति सुजुकी कंपनी कार बनाती है, डीलर्स होते हैं बीच में, उनको बेचती है, और वो डीलर किसको बेचते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, शोरूम में अपने फर्नीचर बना बना के उनको बेच देता है शोरूम वालों को, और शोरूम वाले किसको बेचते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। तो बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरमीडियरी है ना, तो उसको हम बोलेंगे वन लेवल चैनल। उसके बाद होते हैं टू लेवल। टू लेवल मतलब बीच में कितने लोग आ गए, दो लोग आ गए, एक होलसेलर भी आ गया और एक रिटेलर भी आ गया। अभी कौन था, अकेला एक ही रिटेलर था, अब कौन आ गया, होलसेलर भी। तो होलसेलर कौन है, जो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदेगा बल्क में, है ना, ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदेगा, और ये बंदा किसको बेचेगा, रिटेलर को, फिर रिटेलर किसको बेचेगा, कस्टमर को। ठीक है, तो व्हेन द मैन्युफैक्चरर कैन यूज द सर्विसेज ऑफ होलसेलर एज वेल एज द रिटेलर, होलसेलर की भी सर्विसेज ले रहा है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर की भी, तो इसको हम बोलेंगे टू लेवल चैनल, क्योंकि बीच में कितने लोग आ गए, इसमें दो लोग। एग्जाम्पल, अब बिस्किट कंपनी सेल बिस्किट टू होलसेलर, बिस्किट कंपनी ने होलसेलर को बिस्किट्स बेचे, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर किसको देगा, कस्टमर को। अब ये जो चैनल है ये हर तरह के प्रोडक्ट में यूज होता है, जैसे कि सोप है, राइस है, शुगर है, पल्सेस है, शैम्पू है, पैकेज स्नैक है। तो ये सब बिजनेसेस में, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे सप्लाई ज्यादा लगती है, बड़ा मार्केट हमको क्रिएट करना है, तो वहाँ पे आपको चैनल जो होते हैं ना बच्चों, वो बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, अकेला मैन्युफैक्चरर डील नहीं कर पाता है, अकेला रिटेलर भी डील नहीं कर पाएगा, तो आपको होलसेलर को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल चैनल कौन सा होता है, ये हमारा लास्ट लेवल होता है इनडायरेक्ट में। थ्री लेवल के अंदर तीन लोग आ गए, एक हो गया एजेंट भी आ गया, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, देन कस्टमर। ठीक है, तो बीच में तीन इंटरमीडियरीज आ गए, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में तीन लोग आ गए, एक हो गए एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। तो सबसे पहले एजेंट जो है वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेगा, और एजेंट किसको बेचेगा, होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर फिर कंज्यूमर को। अनदर alternative channel of distribution consists of mercantile agents, wholesalers and retailer. In this case, the manufacturer deal with mercantile agent. मैन्युफैक्चरर किसके साथ डील करेगा, एजेंट्स के साथ। एजेंट किसको सामान बेचेंगे, होलसेलर को, होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को, और रिटेलर कंज्यूमर को। तो वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल, ये सब किसके अंदर आएंगे, इनडायरेक्ट चैनल के अंदर। वन लेवल मतलब जिसके अंदर रिटेलर आ गया बीच में, टू लेवल मतलब जिसमें होलसेलर और रिटेलर आ गया बीच में, और थ्री लेवल मतलब थर्ड लेवल का मतलब जिसके अंदर एजेंट, होलसेलर और रिटेलर, और जीरो लेवल मतलब जिसके अंदर बीच में कोई नहीं है, मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया और कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, तो दो टाइप के चैनल हम लोगों ने पढ़े, कौन कौन से, एक डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब कि मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में हमने थ्री लेवल पढ़े, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, दूसरा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, थर्ड मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। ओके, अब देखो, अब इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन क्या क्या होता है। एजेंट, एजेंट कौन होता है, जो मैन्युफैक्चरर को मदद करता है ना, दे डू नॉट ओन द गुड्स, ये खरीदते नहीं है ना। एजेंट क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदेगा नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ये क्या करेगा कि कुछ प्रोडक्ट, जैसे मान लो मैं एजेंट हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर से मैंने 10 प्रोडक्ट खरीद ले लिए, मैंने बोला कि चलो मैं इनको बेच के आती हूँ, अब जितने बिक जाएंगे उस पे मैं अपना कमीशन ले लूंगी। एजेंट जो होते हैं ना वो कमीशन कमाते हैं, जितना प्रोडक्ट बेचेंगे उतना कमीशन कमा लेंगे। एग्जांपल जैसे कि ट्रेवल एजेंट, भाई हमने टिकट कराए, फ्लाइट के टिकट करने किसी को, अब मैंने करवा दिए मेरे थ्रू, तो भाई मैं किससे पैसा ले लूंगी, मैं कमीशन ले लूंगी।
किससे? कंपनी से, कि भाई मैंने तुम्हारे टिकट बिकवाए, कमीशन दो मुझे। इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, तो एजेंट्स क्या करते हैं? कमीशन खाते हैं, ये प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे नहीं ये लोग लेकिन बेचने में मदद करते हैं, तो बेचते हैं और मदद करते हैं, इस वजह से इनको मिलता है कमीशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो होलसेलर की तरह ही होते हैं, है ना। हमने एजेंट्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड यूज करा था। डिस्ट्रीब्यूटर्स आर जस्ट लाइक होलसेलर। डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में ये अंतर होता है कि जो होलसेलर होते हैं वो एक या दो या तीन प्रोडक्ट में भी डील कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील करेगा। एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो जो कंपनी का वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसी कंपनी के प्रोडक्ट में वो उसी प्रोडक्ट में डील करेगा, वो दूसरे प्रोडक्ट्स में डील नहीं करेगा। लेकिन होलसेलर जो होता है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि पेप्सी और कोको कोला, होलसेलर दोनों ही चीज रख सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं करेगा। अगर वो कोको कोला की कंपनी के साथ काम कर रहा है तो कोको कोला ही रखेगा, अगर पेप्सी की कंपनी के साथ काम कर रहा है तो पेप्सी ही रखेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ होलसेलर इंडिपेंडेंटली ओन्ड फर्म्स है ना। ये खरीदते हैं सामान, किससे खरीदेंगे? मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदेंगे और किसको बेचेंगे? रिटेलर को बेचेंगे। होलसेलर बल्क में सामान खरीदते हैं, है ना, और रिटेलर को बेचते हैं। रिटेलर कौन होता है? रिटेलर सामान खरीदता है भैया, किससे? होलसेलर से। रिटेलर मतलब कि एक दुकान लेके बैठा हुआ है जिसमें उसने काफी सारे तरह के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, होलसेलर से ये प्रोडक्ट खरीदेगा और किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। रिटेलर हर वो दुकान है जो कि आप जाके सामान खरीदते हो, जिनसे, जैसे स्टेशनरी शॉप है ना, सुपरमार्केट वगैरह है, जो जो भी हमें प्रोडक्ट बेच रहे हैं छोटे छोटे क्वांटिटी में, वो सब रिटेलर है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे मिडिलमैन जितने भी हैं हमने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन बीच में बंदे होते हैं जो हमें प्रोडक्ट जो है कहाँ से प्रोड्यूसर से कस्टमर तक ले जाने में मदद करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर। ठीक है। चैनल कितने पढ़े हमने? 2। कौन कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कोई मिडिलमैन नहीं होता है, इनडायरेक्ट में मिडिलमैन होते हैं। 1 लेवल में ओनली रिटेलर, 2 लेवल में होलसेलर रिटेलर, 3 लेवल में एजेंट होलसेलर एंड रिटेलर। Okay, I hope the topic is clear to you. Thank you for watching. Bye bye.